आज की सबसे बड़ी खबर की एसआईआर को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। खास तौर पर पश्चिम बंगाल में तो इसे लेकर जबरदस्त टकराव दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग ने भी इसी राज्य में सबसे ज्यादा नियमों में बदलाव किए और अब पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। सियासी दलों की तरफ से बनाए जा रहे दबाव के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा को बढ़ा दिया है। अब दावा और आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तारीख 19 जनवरी कर दी गई है। चुनाव आयोग की तरफ से इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के अलावा पुदुचेरी, गोवा, लक्षद्वीप और राजस्थान के लिए भी समय सीमा को बढ़ाया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से जो समय सीमा बढ़ाई गई है वो केवल दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि पर लागू होती है। इसका मतलब है कि मतदाताओं के पास अब अपने विवरण जांच करने, आवश्यक घोषणाओं के साथ फॉर्म 6 भरकर नाम जुड़वाने या आपत्तियां दर्ज कराने के लिए अधिक समय है। दरअसल पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ पहले प्रदर्शन हुए और बाद में ये प्रदर्शन हिंसक हो गए। पहले फरक्का से और फिर उत्तर दिनाजपुर के चकुलिया से हिंसा की खबरें आईं। प्रदर्शनकारियों ने बीडीओ कार्यालय में तोड़फोड़ की, आगजनी भी की। तो वहीं टीएमसी चीफ ममता बनर्जी लगातार दावा करती रही हैं कि एसआईआर की वजह से अब तक बंगाल में 84 लोगों की जान जा चुकी है। अधिकांश लोगों ने खुद ही अपनी जान दी है। 54 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। उन्हें अपना पक्ष तक नहीं रखने दिया गया। चुनाव आयोग को मैंने खुद 5 बार खत लिखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। करीब 1 करोड़ लोगों के नाम काटने की तैयारी है। ममता बनर्जी ने कहा है कि लोगों की जान गई, इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग को लेनी चाहिए। भाजपा को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यहां तक कि दुर्योधन और दुशासन को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यहां ममता बनर्जी का इशारा सीधे सीधे केंद्र सरकार की तरफ था। ममता ने यहां तक आरोप लगाए हैं कि एसआईआर के सहारे अब बिहार, झारखंड और ओडिशा के लोगों को भी बंगाल में लाकर वोटर बनवाया जा रहा है। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या अब चुनाव आयोग नए वोटरों को जोड़ने की जो प्रक्रिया चला रहा है वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए तो नहीं हो रही है, क्योंकि एसआईआर के दौरान गणना पत्र जमा करने के लिए टीएमसी की तरफ से जबरदस्त दबाव बनाया गया कि आखिरी तारीख को बढ़ाया जाए। चुनाव आयोग ने दूसरे राज्यों में तो 1 सप्ताह से लेकर 15 दिन तक की समय सीमा को बढ़ाया था, लेकिन पश्चिम बंगाल के लिए ऐसा नहीं किया गया था। और अब जब बीजेपी की तरफ से डिमांड की जा रही थी कि नए वोटरों के नाम जोड़ने के लिए ज्यादा समय दिया जाए, तो चुनाव आयोग ने 5 दिन का समय बढ़ा दिया है। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। उनका आरोप है कि बीजेपी और चुनाव आयोग अपने हिसाब से वोटर्स के नाम बढ़ा घटा रहे हैं, जिसके लिए बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है। और इन सब के बीच राजस्थान से एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें बीएलओ पर वोटर्स के नाम काटने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस प्रक्रिया में जुटे बीएलओ दावा कर रहे हैं कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है। अब राजस्थान में ऐसा मामला सामने आया है, जहां एक बीएलओ पर बीजेपी नेता 400 से ज्यादा वोटर्स के नाम काटने का दबाव बना रही है, जिसके चलते बीएलओ ऑन कैमरा खुद की जान लेने की बात कह रहा है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक मामला जयपुर के हवा महल विधानसभा क्षेत्र के जयसिंहपुरा खोर का है, जहां बीएलओ कीर्ति कुमार शर्मा पर बीजेपी के पूर्व पार्षद वोटर का नाम काटने का दबाव बना रही है। बीएलओ कीर्ति कुमार का कहना है कि वार्ड नंबर 13 के पूर्व पार्षद सुरेश सैनी का उनके पास फोन आया था और वो जयसिंहपुरा खोर क्षेत्र के तकरीबन 467 नाम काटने को लेकर आए आवेदन पर बात कर रहे थे। ये वीडियो उस वक्त सामने आया है जब कांग्रेस पहले से ही एसआईआर में नाम कटने और जोड़ने को लेकर सवाल उठा रही थी। वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रियश ने एक्स पर इस वीडियो को शेयर करते हुए पोस्ट किया कि मैं कलेक्टर ऑफिस जाकर वहां खुद की जान ले लूंगा। ये बात जयपुर के हवा महल विधानसभा में बीएलओ कीर्ति कुमार एक फोन कॉल पर चिल्लाते हुए कह रही हैं। उन्हें 470 वोटरों के नाम काटने पर मजबूर किया जा रहा है। उनका आरोप है कि मुस्लिम वोटरों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि उन्होंने इन सब वोटर्स का सत्यापन कर लिया है। हवा महल एक मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ से बीजेपी के नफरती बालमुकुंदाचार्य एमएलए है। राजस्थान में कम से कम 3 बीएलओस की मौत हो चुकी है, जिसमें काम के दबाव और एसआईआर के तरीकों पर सवाल उठे हैं। यानी इस वीडियो के सामने आने के बाद चुनाव आयोग और बीजेपी बुरी तरह से घिर गए हैं। हालांकि अभी तक इस वीडियो पर बीजेपी या जिस पार्षद पर आरोप लग रहे हैं, उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस पूरे वाकये ने चुनाव आयोग और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वैसे सवाल तो महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों पर भी उठ रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया के दौरान कई गड़बड़ियां सामने आई, ईवीएम को लेकर भी सवाल उठे और अब जो नतीजे आए हैं उसमें ठाकरे ब्रदर्स को झटका लगा है, वहीं मायावती की जीत हुई है। तो क्या रहे महाराष्ट्र के 29 निकायों में चुनाव के नतीजे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में 29 नगर निगम के नतीजे सामने
सामने आ गए हैं। 29 नगर निगमों में से 23 में बीजेपी गठबंधन को बढ़त मिली है। चंद्रपुर और लातूर नगर निगम पर कांग्रेस का कब्जा हो गया है, तो मालेगांव में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने सभी को चौंका दिया। वैसे सभी की नजरें बीएमसी पर टिकी हुई थी। और यहाँ की बात करें तो बृहन मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी में भाजपा और शिंदे गुट की शिवसेना के गठबंधन ने कब्जा कर लिया है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। अगर बीएमसी में बीजेपी का मेयर बनता है तो ये पहली बार होगा कि बीएमसी की सत्ता बीजेपी के पास आई हो। बता दें कि बीएमसी पर पिछले 2 दशक यानी 20 साल से शिवसेना उद्धव गुट का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार बाजी पलट गई। बीजेपी और शिंदे ने जीत हासिल की है। बीएमसी की कुल 227 सीटों में से महायुति गठबंधन को 113 सीटें मिली है। कई सीटों में अभी भी कांटे की टक्कर चल रही है। ऐसे